हाँ जी, गुड मॉर्निंग बोलो जो। अपने लास्ट में जो प्रश्न लिया था उसी पर आधारित एक प्रश्न और करते हैं। ये प्रश्न उसी प्रकार का जो अपने पिछली क्लास में किया है, तो एक बार 1 मिनट का समय ट्राई करो, अगर होता है तो। पाँच क्यूब प्लस 10 क्यूब प्लस 15 क्यूब डैश 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 50 क्यूब। हाँ जी, 50 क्यूब लिखा हुआ है ये। हाँ, 50 तक ही है, 50 संख्या ही नहीं है। इसका कोई सीधा फॉर्मूला लिखाया है क्या? नहीं लिखाया ना। होल स्क्वायर वाला वो नेचुरल नंबर के लिए था, मतलब बीच बीच में 5-5 का गैप के लिए नहीं था ना। तो यहाँ पर अपने को इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा, जैसे पिछली क्लास में प्रश्न किया था, और उसके बाद में देखते हैं क्या बनता है। ये 5 × 1 लिख सकते हैं, ये 5 × 2 लिख सकते हैं 10 को, 15 को 5 × 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 50 को अपने 5 × 10 लिख सकते हैं। दोनों का अलग अलग क्यूब कर दीजिए। 5 का क्यूब अलग कर रहे हैं, दूसरी संख्या का क्यूब अलग कर रहे हैं। अब सब में 5 का क्यूब देखो, यहाँ पड़ा है, यहाँ भी पड़ा है, यहाँ भी पड़ा है, यहाँ भी पड़ा है, तो सब में 5 का क्यूब कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 1 का क्यूब, यहाँ बचेगा 2 का क्यूब, यहाँ बचेगा 3 का क्यूब प्लस डैश डैश डैश, आगे बचेगा 10 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। अब बात आती है यहाँ क्या करें। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डैश 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 10 का क्यूब, इसका फॉर्मूला लिखाया था ना, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग करने का फॉर्मूला कौन सा था? n × n+1 2 का होल स्क्वायर। याद है क्या? ये लगा दो यहाँ पर फॉर्मूला। n का मान कितना है? 10 संख्याएं हैं तो 10 है, तो ये लो n का मान 10 × 10 + 1 2 पूरे का होल स्क्वायर। ये काट दीजिए, 5 बार कटेगा। 5 × 11 कितना होगा? 55। 125 × 55 का वर्ग कितना होगा? 25 30। 125 को गुणा करना है 3025 से, कर दीजिए, कितना आएगा? 25। उसके बाद में 10 2 12 15 10 2 4 5 0 6 5 2 0 3, उसके बाद में 5 2 11 7 और 1 8 7 3 37 81 25। ये उत्तर आएगा, नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए, अगर समझ में नहीं आए तो रिपीट कर दूंगा। यानी इससे समझ में नहीं आया ना, बिल्कुल आपके चेहरा देख के लग रहा है। आजकल मैंने फेस रीडिंग शुरू कर दी है ना, चेहरा देख के पता लग जाता है किसको समझ में नहीं आया। ये समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि आप पिछली क्लास में एब्सेंट थे और पिछली क्लास में इस प्रकार का प्रश्न करवाया था और इस पर आधारित कुछ कॉन्सेप्ट और भी थे। नेचुरल नंबर का योग, नेचुरल नंबर के वर्गों का योग, नेचुरल नंबर के घनों का योग, इस प्रकार कुछ फॉर्मूले। और वो क्लास जो है आपको मिलेगी भी नहीं क्योंकि कल वाली क्लास में वीडियो रिकॉर्डिंग में जो है ऑडियो रिकॉर्ड हुआ नहीं, इसलिए वो मैंने दोनों वीडियो डिलीट कर दिए, अपलोड ही नहीं किए। वीडियो में ये जो है ना ऑडियो रिकॉर्ड हुआ नहीं क्योंकि माइक शायद लगा नहीं था, अटैच नहीं हुआ था, पता नहीं क्या रीज़न था। हाँ, जो दिल्ली आ रहे हैं उनको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, जो घर पे बैठ के मज़े लेते हैं ना उनके लिए थोड़ी टेंशन है। तो कणक काट आगे तो क्या कर रहे थे? सही है, काम तो होते हैं बिजनेसमैन लोगों के, क्या करें, वेले हम। चलो इधर देखो, सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो इसको थोड़ा सोल्व करके फॉर्मूले लगाने लायक बनाएंगे। तो मैंने इसको लिखा 5 × 1, इसको 5 × 2, इसको 5 × 3, क्योंकि इस प्रकार अपने लिख सकते हैं अलग अलग। सब में 5 का क्यूब पड़ा है तो 5 का क्यूब सब में से बाहर ले लिया, अंदर बच गया 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, डैश 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 10 क्यूब। ठीक है, बात यहाँ पर आती है, ये फॉर्मूला किन का? ये है नेचुरल नंबर के घनों का योग। तो फॉर्मूला लिखाया था n × n+1/2। तो n की जगह संख्याएँ कितनी है? 10 संख्या। आ जाओ, 10 संख्याएं हैं तो 10 लगा देंगे n का मान। उसके बाद में n प्लस मतलब 10 + 1, फिर उसके बाद में बट्टे में 2 पड़ा है, 2 ऊपर होल स्क्वायर लगाना है तो होल स्क्वायर कर दिया। ये 2 से काटा, 5 × 2 = 10, 5 बार कटेगा। अंदर पड़ा है 10 + 1 11, 11 का 5 के साथ गुणा हुआ तो 55, और 55 का वर्ग किया तो 5 का वर्ग 25। आगे वाली संख्या में 1 बढ़ा के 5 का 6 के साथ गुणा किया, 30 25 आ गया। 125 का 30 25 के साथ गुणा किया तो उत्तर आ गया। बोलो समझ में आया क्या? लिखो फिर आगे प्रश्न। ये बताओ किस प्रकार करेंगे? कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या? अभी ना ये तो कल कराया था। बताओ फिर क्या होगा? कल करवाया था तो पीछे देखो कॉपी में है क्या ये प्रश्न? नहीं है ना, तो कहाँ गड़बड़ हो गई इसमें? हाँ, क्यूब है। सारे मिक्स मत करो ना, चेक करो ध्यान से। चलो भाई देखो, इधर नोट कर लिया प्रश्न। इसको करने के लिए अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसको अपने सोल्व करके फॉर्मूला लगाने लायक बना सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, सारी की सारी संख्याएं विषम है तो इनके कोई गुणनखंड तो हो नहीं रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? अपने 1 से 20 तक की सारी संख्याओं का क्यूब करेंगे, क्योंकि उसका फॉर्मूला अपने पास होता है। फिर उसमें से सारी की सारी सम संख्याएं घटा देंगे तो विषम बचेगी। 1 से 20 तक सारी ले लेंगे, उसके बाद में विषम घटा देंगे, 20 तक तो सम घटा देंगे तो विषम बच जाएगी। और ये विषम संख्याएं ही तो है। समझ में आ रही है क्या बात है? अपने देखो करेंगे क्या, सबसे पहले सारी संख्याएं जो है 1 से 20 तक उनके घनों का योग करेंगे। ये लो, मैंने 1 से 20 तक सारी संख्याओं के घनों का योग किया।
लेकिन ये जो है ज़्यादा हो गया। ज़्यादा कैसे हो गया? क्योंकि अपने पास तो केवल विषम संख्याओं के घनों का योग है, इसमें तो सम भी शामिल हो गई, तो सम घटा दूँ, सम संख्याओं के घनों का योग घटा दूँ तो वापस सेम वही बन जाएगा। तो ये लो मैंने सारी की सारी सम संख्याओं के घनों का योग घटा दिया, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डैश 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 20 का क्यूब। बोलो ये लाइन और ये लाइन एक ही है क्या, या अलग अलग है? अलग कैसी है? एक ही तो है। 2 का क्यूब से ये 2 का क्यूब कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, फिर आगे 4 का क्यूब 4 के क्यूब से कट जाएगा, इस प्रकार 20 का क्यूब 20 के क्यूब से कट जाएगा। केवल कौन सी बचेगी? जो विषम संख्याओं के घनों का घन है वो बचेंगे, 1 3, क्योंकि इसमें 1 3 5 7 नहीं है। समझ में आई बात? एक आगे आएगा तो लगा रखा ना इसमें डैश डैश डैश, जो दिख नहीं रहा होता वो मान लिया करो, है ना। लुप्त प्राय प्रजाति हवा में घूमती है, अक्सर 4 यहाँ पाया जाता है। ठीक है, चलो इधर देखो। तो ये बात जो है इस प्रकार अपने लिख सकते हैं। लिख कैसे सकते हैं? सीधी सी बात है, 1 से 20 तक की सारी संख्याओं के घनों का क्यूब लिखा, उसमें से सम संख्याओं के घनों का क्यूब घटा दिया तो विषम संख्याओं के घनों का क्यूब बच जाएगा। इसका मतलब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा है? ये देखो, ये नेचुरल नंबर के घनों का योग नहीं है क्या? नेचुरल नंबर है सारे के सारे, और उनके घनों का योग का फॉर्मूला लिखाया है n × n+1 बटे में 2 का स्क्वायर। बोलो समझ में आई क्या बात है? ये लिखाया है ना फॉर्मूला। तो इसके लिए n का मान कितना है? n होता है टोटल संख्याएं, यहाँ पर 20 संख्याएं हैं तो 20 रखो n का मान, और इसमें लगाएंगे फॉर्मूला। तो 20 × 20 + 1 बटे में 2 पूरे का होल स्क्वायर। आगे क्या पड़ा है वो देखो, आगे पड़ा है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। इन सब में देखो 2 कॉमन ले सकते हैं अपने। कैसे? जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 1 लिख सकता हूँ क्या, 2 को, फिर 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, फिर 6 को 2 × 3 लिख सकता हूँ, इसी प्रकार आगे 8 को 2 × 4 लिख सकता हूँ, प्लस 20 को 2 × 10 लिख सकता हूँ। ये तो अपने पीछे किए है। हाँ जी, बिल्कुल क्यूब लगा देते हैं। और बोलो, उसके बाद में देखो सब में 2 का क्यूब और 1 का क्यूब अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ भी 2 का क्यूब और 1 का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब हो जाएगा। फिर आगे यहाँ 2 का क्यूब प्लस गुणा 3 का क्यूब। फिर आगे पड़ा है अपने पास 2 का क्यूब × 10 का क्यूब। बोलो ये बात समझ में आई? केवल दोनों का क्यूब अलग अलग किया है, 2 का अलग किया, 1 का अलग किया, फिर यहाँ 2 का अलग, यहाँ 2 का अलग, 2 का अलग, 3 का अलग। इस प्रकार सब में 2 का क्यूब पड़ा है। देखो इसमें भी पड़ा है, इसमें भी पड़ा है, इसमें भी पड़ा है, यहाँ भी पड़ा है। तो सब में से 2 का क्यूब अलग कर लेंगे, यानी बाहर निकाल लेंगे, कॉमन कर लेंगे। सारे पदों में से 2 का क्यूब कॉमन निकालेंगे। ये लो 2 का क्यूब कॉमन किया। अंदर क्या बचा? अंदर यहाँ बच गया 1 का क्यूब, यहाँ बच गया 2 का क्यूब, यहाँ बच गया 3 का क्यूब, प्लस यहाँ कितना बचेगा? 10 का क्यूब। क्या इसमें फॉर्मूला लग सकता है क्या? बिल्कुल लग सकता है। ये क्या है? नेचुरल नंबर के घनों का योग ही तो है। तो n × n+1 बटे 2 का होल पावर, n × n+1 बटे 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें 2 का क्यूब कितना होगा? 2 का क्यूब तो 8 होगा, और यहाँ लगा दीजिए। टोटल 10 संख्याएं हैं तो n का मान कितना हो जाएगा? 10। 10 + 1 बटे में 2 ऊपर होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं। ये कटेगा 10 बार, 10 दूए 20 होते हैं। फिर आगे 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21। 21 का 10 के साथ गुणा होगा तो 210। 210 का ऊपर पड़ा है स्क्वायर। फिर आगे यहाँ देखो, ये 5 से कटेगा, 5 दूए 10, 10 और 1 11, 11 का 5 के साथ गुणा होगा तो 55। तो 8 × 55 ऊपर क्या पड़ा है? होल स्क्वायर। और यहाँ कितना हो गया? 4 4 1 0 0। 21 का वर्ग 441, 0 का 0 0 लगा दिया। ठीक है, वर्ग करने पर हो गया 4 4। आगे बीच में पड़ा है माइनस इनके। ये देखो 4 4 1 0 0। उसके बाद में 55 का वर्ग कितना होगा? 30 25 हो जाएगा। कैसे करेंगे? पहले पीछे वाली संख्या का वर्ग लिखा 25,
फिर आगे वाली संख्या से 1 बढ़ा के मतलब 5 का 6 के साथ गुणा करेंगे तो 5 का 30। समझ में आई बात? फिर कर दो इनको गुणा और हल। बीच में 1 भी पड़ा है। -8 का गुणा किया, 8 पंजे 40, 8 2 16 और 4 20, 8 3 24। ये घटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा 0 0। उसके बाद 11 में से 2 गए 9, उधर बचेगा अपने पास 3, 13 में से 4 गए 9, उसके बाद में यहाँ बचेगा 3 में से 2 गए 1, 19,900 आंसर आएगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, प्रश्न थोड़ा लेंथी है। करना क्या है, सबसे पहले अपने को ये संख्याएं दी है विषम संख्याएं, और विषम संख्याओं के घनों का क्यूब करके योग करना है। तो अपने करेंगे क्या, सबसे पहले सारी संख्याएं जो है ना 1 से 20 तक उनका योग लिखेंगे, उसमें से सम संख्याओं के घनों का योग घटा देंगे तो केवल विषम बचेगी। मतलब उस लाइन को इस प्रकार अपने लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें फॉर्मूला लगाया कौन सा, नेचुरल नंबर के प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2 का होल पावर, ठीक है। उसके बाद में n का मान कितना मिला 20, क्योंकि 20 संख्याएं हैं तो 20 × 20 + 1 n का मान रखने पर बट्टे 2 ऊपर होल स्क्वायर। यहाँ काटा तो 2 से काटा 10 बार कटेगा, 10 2 20, 20 और 1 कितना हो गया 21, 21 का 10 के साथ गुणा किया 210 और ऊपर पड़ा है स्क्वायर, और 210 का वर्ग करने पर 441। इधर वाली साइड को हल करते हैं, इधर कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, क्योंकि अपने जो पीछे किया था ना प्रश्न उसी प्रकार आधारित है ये। जैसे यहाँ पर क्या किया था, सबके गुणनखंड किए थे, इसको 2 × 1 लिखा, इसको 2 × 2 लिखा, इसको 2 × 3 और इसको आगे को 2 × 10 लिखा। सब में 2 का क्यूब 1 का क्यूब इस प्रकार अलग अलग क्यूब कर दिए दोनों संख्याओं के। सब में दिखाई दे रहा है कि 2 का क्यूब पड़ा है तो 2 का क्यूब सब में से बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 का क्यूब, यहाँ 2 का क्यूब, यहाँ 3 का क्यूब, आगे 10 का क्यूब। फिर आगे यहाँ पर 2 का क्यूब लिखा 8, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है। फिर इन पर फॉर्मूला लगाया तो n × n+1/2 का होल स्क्वायर ये लगेगा, क्योंकि प्राकृत संख्याओं के घनों का योग है, और n का मान यहाँ पर 10 है क्योंकि 10 संख्याएं हैं, तो 10 × 10 + 1/2 होल स्क्वायर। 2 से काटा तो 5 बार कटा, 10 और 1 11, 11 का 5 के साथ गुणा किया 55, ऊपर पावर पड़ी है, और 55 का वर्ग किया तो 3025 और 4400 में से ये घटाया अपने 24,200, तो ये आंसर आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? लिखो, काफ़ी लेंथी है, नोट कर लीजिए आराम से। अगर कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हो। रिवीना बोलो, कहाँ डाउट है? नहीं है, चलो फिर नोट करो। डाउट तो था, पता नहीं कहाँ इधर कर रहे थे आप, पर पूछ नहीं रहे ना। कोई बात नहीं, अगर कहीं मन में डाउट हो तो पूछ लेना। अनीसा कुछ समझ में तो नहीं आया? आया है क्या? फिर ठीक है, लिखो। सुनीता कभी पहले मैथ पढ़ी है क्या? सुनीता नाम है ना आपका? स्रोत बताया था क्या? कभी मैथ पढ़ी है क्या पहले? समझ में आ रहा है क्या ये चल क्या रहा है? अक्सर मुझे सही नाम आते नहीं है, आप अपने आप समझ जाया करो। हाँ, बहुत ही कम संभावना है कि आपका नाम सही बोला जाएगा यहाँ पर। नाम तो मुश्किल होते हैं ना याद करने।
इतने इतने नाम याद करने आसान काम थोड़ी ना है। पता है पीछे वाले और आगे वाले सारे मिक्स नाम हो जाते हैं। पहले भी तो बहुत स्टूडेंट मिले हुए हैं। चंद्रकला का चंद्रकांत ऐसे ना थोड़ी बनता है। चलो भाई आगे बढ़ें क्या? लिख लो लिख लो। क्या शॉर्ट में करता आपको कुछ समझ में नहीं आता, मैं तो 1 मिनट में कर देता। और बोलो करूँ क्या वापस इसको शॉर्ट में? सारा का सारा 2 लाइन में निपटा दूँ। और बोलो फिर आप कहोगे सर 4 कहाँ से गया, कहाँ पर है 4 दिखाई नहीं दे रहा है ना। सब काम हवा में चलेगा। ये तो है न्यूमेरिकल मैथ्स। जब अपने प्रैक्टिकल मैथ पढ़ते हैं ना उसमें प्रायोगिक में, तो वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है, क्योंकि पीछे वाली लाइन से आगे वाली लाइन कभी अटैच होती नहीं है, पता ही नहीं चलता ये लाइन आ कहाँ से गई। प्रायोगिक मैथ में अंदर यही होता है कि सब काम हवा में ही चलता है, दिमाग के अंदर ही सोचना पड़ता है कि हो क्या रहा है, सामने कुछ नहीं लिखा हुआ मिलता। नोट हो गया क्या? हाँ जी चलो इधर देखो। अब अपने थोड़ा सा स्तर चेंज करते हैं। कल जो प्रश्न किए थे उस पर आधारित ये प्रश्न था जो अपने अभी किया था। अब थोड़ा टाइप चेंज करते हैं। और ये जो प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में घनमूल से प्रश्न जो आए हैं यहाँ से पूछे गए हैं, घनमूल और वर्गमूल से। यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x² प्लस 1/x² कितना होगा, ये बताना है। एक बार प्रश्न नोट करो, बड़ा ही आसान है, तनाव मत लीजिए, हो जाएगा। सिंपल सी ट्रिक बताएंगे, आप सेकंड में हल करोगे। ऐसे नहीं करेंगे इतना बड़ा बड़ा काम। ये तो एक सवाल लास्ट में था, तो इतने सारे प्रश्न करने के बाद में एक थोड़ा हार्ड भी तो आना चाहिए। सब कुछ लड्डू लड्डू मिलेगा तो फिर कदर नहीं होगी ना मैथ की। चलो नोट कर लिया। इधर देखो भाई, सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, है क्या और किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ इसका संपन्न होगा, मतलब हल कैसे करेंगे। उसके बाद में एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगा, आपको केवल मान रखना है और हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, एक बचपन में फॉर्मूला सुना होगा a+b²। सुना है क्या? या बचपन ही नहीं था, कभी नहीं था क्या निशा? चलो भाई, a+b² मास्टर ने बताया होगा a² + b² + 2ab। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने भी फॉर्मूले लिखाए थे, तो उनमें लिखाया था। तो यहाँ पर देखो ये समीकरण जो दिख रही है ना आपको, x + 1/x बराबर 3, इसका वर्ग कर देते हैं अपने। 1 का वर्ग करने पर ये लो, दोनों साइड मैंने वर्ग कर दिया। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे मतलब 1/x², फिर 2ab। a की जगह कौन है x, b की जगह कौन है, ये फॉर्मूला लगाया है a + b²।
तो a की जगह x पड़ा है और b की जगह 1/x पड़ा है। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर, 2 उसके बाद में a की जगह x फिर b की जगह 1/x। बोलो समझ में आई बात? उसके बाद में बराबर में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इस x से ये x कट जाएगा। उसके बाद में यहाँ देखो x स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर तो 1 ही होता है और x का स्क्वायर ये लो। इधर कितना बच गया प्लस में 2 बचा, यहाँ कितना है 9, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9 - 2 कितने होते हैं 7। ये आपका उत्तर आ गया किसका, इसका। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7। अब बात आती है क्या इतना बड़ा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। सीधी सी ट्रिक है, देख लो। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू k दिया हुआ आपको, तो आपको करना क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2। सीधी सी बात ये है कि यहाँ इसके बाद में बराबर में आपको k दिया, k का मतलब यहाँ तो 3 दिया अपने को, तो करेंगे क्या, इसका मान चाहिए तो k स्क्वायर माइनस 2। तो k की जगह 3 है अपने पास, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, 3 स्क्वायर कितना 9 माइनस 2 करेंगे कितना या 7। यही उत्तर मिला है अपने को। ठीक है, दोनों लिख लो जो आपको इच्छा लगे, और उसके बाद में करना तो यही एग्ज़ाम में, तो लिख लीजिए। ये यहीं से तो ये, हाँ बिल्कुल फॉर्मूला ये, और आया यहीं से। देखो बताता हूँ कैसे आया। यहाँ पर देखो, जब अपने सबसे पहले वर्ग करेंगे तो k का वर्ग हो गया, k का मतलब इसका k स्क्वायर हो गया। उसके बाद में अपने को पता है दोनों कट जाते हैं आपस में, तो ये क्या बचा 2 बचा, ये इधर आकर के माइनस का 2 हो जाएगा, तो k स्क्वायर माइनस 2 हो गया। बस यही तो है। ये पड़ा 2ab फॉर्मूला तो लगाया है। आपको ये भी नहीं पता चला अभी तक, 3 बार मैंने फॉर्मूला बताया था। कमाल है। ये बहुत खतरनाक प्रश्न है भाई, इसका जवाब नहीं है मेरे पास, बताता हूँ अभी नहीं ना। क्या बात है, आपने प्रश्न बड़े खतरनाक करते हो। सूत्र एक ही था, 2 आपको दिख रहे हैं ना। आपका साइज लेंस ब्लर हो गया है। चलो इधर देखो, 572 में 72 मेगापिक्सल होती है आँख ना, और वो इनकी थोड़ी ब्लर हो गई, कम हो गया है। सबसे पहली बात ये तो है तरीका, मेथड की अपने करते कैसे हैं। उसके बाद में ये है ट्रिक कि आपको आगे से ऐसा प्रश्न मिले कि जिसमें x प्लस 1/x बराबर कोई भी संख्या दी हो, वो मैंने संख्या मान ली यहाँ पर k है, तो आपको उत्तर सीधा कैसे देना है, k स्क्वायर माइनस 2 करके। ठीक है, k स्क्वायर वही होगा जो संख्या अपने को बराबर में दी हुई होगी। और किसी को पूछना है क्या कुछ, कोई के वगैरह LMN कुछ? अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, शर्माने का नहीं। आगे बढ़ेंगे। इधर देखो, इसके साथ साथ एक चीज और नोट कर लीजिए। यदि आपको x माइनस 1/x दिया हुआ, वहाँ पर तो क्या था प्लस था बीच में, यहाँ माइनस दिया तो कैसे करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर आपसे पूछे तो आपको केवल इसका चिन्ह बदल देना है। यहाँ पर माइनस था, अब प्लस कर देना है। बोलो समझ में आई क्या बात है, लिखो फिर।
ये वाला क्या प्रश्न, पहले वाले प्रश्न की बात कर रहे हो आप? आप पहले वाले प्रश्न में बात कर रहे हो, पहले वाले प्रश्न में ये माइनस नहीं था। अगर उस प्रश्न में ये होता तो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो हो जाता, क्या हो जाता, 3 स्क्वायर प्लस 2 हो जाता और 9 प्लस 2 11 हो जाता। ठीक है, उस पर प्रश्न करेंगे अपने, एक बार रुको, थोड़ा इंतज़ार करो इस चीज़ का। नोट कर लिया कि ये लिखो प्रश्न, यदि x माइनस 1/x बराबर 5 हो, ये सिर्फ और सिर्फ अनीसा की डिमांड पर है ना, हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, ये मान बताना है। तो अनीसा कर लोगे अब हैं? इधर भाई कुछ समझ में आ रहा है क्या तेरा जीबी वालों? वैसे x देकर थोड़ी खतरनाक स्थिति बन जाती है, क्या करें, यूज करना पड़ेगा x का, होता है ना ऐसा? बिल्कुल, भावनाएं समझता हूँ मैं स्टूडेंट की। इधर देखो भाई, सबसे पहली बात है, मैंने फॉर्मूला लिखा है कितना मान, बिल्कुल सही है, फॉर्मूला लिखा है कि x माइनस 1/x बराबर k दिखाई दे तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे तो आपको करना है k स्क्वायर प्लस 2, ये बताया है। तो यहाँ पर x माइनस 1/x के बराबर k की जगह कौन पड़ा है, 5 पड़ा है, तो 5 स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो किसका मान आएगा, ये आ जाएगा। 5 स्क्वायर कितना होता है, बिल्कुल, वेरी गुड, लिखो, लिख लीजिए। अब आसान है क्या, या पहले वाला आसान था? रट्टे चाहे जितने मरवा लो ना, कॉन्सेप्ट मत बताओ ना। इसमें फॉर्मूला सीधा रट लेंगे गुरुजी, वो कॉन्सेप्ट याद नहीं होगा। चलो भाई आगे बढ़ें क्या? बताओ इसका मान। फॉर्मूले भूल गए? क्या वो शारदा फॉर्मूला भूल गए क्या? अब नहीं उलझोगे तो एग्ज़ाम में उलझोगे, इससे अच्छा अभी उलझाओ, है ना, बाद में सुलझाने के लिए कोई नहीं मिलेगा। अभी यहाँ तो मास्टर जिंदा है। चलो भाई इधर देखो, इसके लिए फॉर्मूला आपको क्या बताया है, x प्लस 1/x बराबर k दिया हो और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे तो आपको k स्क्वायर माइनस 2 करना है। तो बोलो कितना आएगा उत्तर, k का मान कितना है, √2, √2 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, √2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर कितना होता है रे, 2 ही होता है, 0 होता है क्या, गजब, √2 इंटू √2 और कितना हो जाएगा ये, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा रिसा, कमाल है, लिख लो। ये ना थोड़ा मिटा ही देते अपने, आप वही नोट कर लो। अच्छा, रूट का मतलब क्या होता है अनीसा, रूट का मतलब होता है पावर होती है 1/2, ठीक है, और ऊपर क्या पड़ा है, स्क्वायर पड़ी है, ठीक है, 2 की पावर 1/2 इंटू 2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 ही होता है, वो 2 लिखा है मैंने, ठीक है। बड़े विस्तार से समझने वाली बालिका है ये, रट्टा नहीं मारती।
आगे बढ़ें क्या, नहीं बढ़े? क्या बात है शारदा। ये करके बताओ, ये लो नोट कर दो। बताओ भाई इसका उत्तर कितना आएगा? रवीना, अवनीश जल्दी बताओ। आपको फॉर्मूले लिखाए हुए हैं, 3-4 प्रश्न इस पर करवा दिए हैं। वो पीछे वाला मेज है ना, वो बाहर निकाल दो, निकाल दो, इसको बाहर निकाल दो। जो पीछे है ना, पीछे पीछे लास्ट में पड़ा है, उसको बाहर निकाल के और फिर उनको पीछे कर लो। चाय वगैरह पी लिया करो रे, उठा लो इनको, नींद से तभी तो कहता हूँ चाय वगैरह पी लिया करो। ये दारू पीड़ो पक कौन घिस है? चलो भाई आगे बढ़े क्या? ये कर लिया होगा? क्यों नहीं किया? तो जल्दी बताओ इसका उत्तर कितना आएगा? इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये बताओ आप। तो के स्क्वायर प्लस 2 करना पड़ेगा कि के स्क्वायर माइनस 2 करना पड़ेगा? प्लस 2। बिल्कुल, जब यहाँ पर आपको साइन दिख रहा है ना, इसका अपोजिट साइन करना है। कैसे? वहाँ पर माइनस हो तो आपको प्लस करना है। यहाँ पर सीधी सी बात है, अपने जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करते हैं ना, यहाँ पर तो माइनस 2ab होगा, माइनस 2ab होगा। तो यहाँ पर a और b ये तो कट जाएंगे, क्योंकि x और 1/x होता है, ये तो कट जाता है, और माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाता है। वही कॉन्सेप्ट है। तो के स्क्वायर प्लस 2 करेंगे, यहाँ पर जो साइन दिखता है उसका अपोजिट साइन होता है उत्तर में। तो x प्लस 1/x बराबर माइनस के दिखाई दे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होगा के स्क्वायर प्लस 2, और k का मान है 2√3, 2√3 का स्क्वायर प्लस 2, ये मान आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। इसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? √3 का वर्ग 3 होगा, 4 का 3 के साथ गुणा होगा तो 12 प्लस 2, बोलो कितना आएगा? 14। समझ में आई क्या बात या नहीं आई? नहीं आई क्या शारदा? √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का 3 के साथ गुणा किया 12। विस्तार से बताऊं, देखो 2 का स्क्वायर गुणा में √3 का स्क्वायर अलग अलग कर लिया, 2 का स्क्वायर 4 गुणा में √3 का स्क्वायर 3, 4 किए 12। ठीक है, हाँ पल्ले नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि आप लेट बहुत आए हो ना, और इस पर आधारित 3-4 प्रश्न हो चुके हैं, तो प्रश्न भी नहीं समझ में आएगा और उत्तर भी। अगर किस्मत अच्छी रही आपकी तो ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है, इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग हो जाएगी और अपलोड कर देंगे, वरना कल वाली तरह डिलीट करना पड़ेगा। कल वाले दोनों वीडियो में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी, दोनों डिलीट करने पड़े। थोड़ा सा बता देता हूँ राजवीर, देखो होता क्या है, जब अपने पास इस प्रकार कोई इक्वेशन दी हो x माइनस 1/x बराबर के, और अपने से पूछे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ, तो अपने करते क्या है, के स्क्वायर प्लस 2 करते हैं। के कोई भी संख्या हो सकती है जो यहाँ पर इसमें दी होगी अपने को, तो यहाँ पर अपने को वो संख्या 2√3 दी हुई है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 2√3 का, प्लस में 2 करेंगे, तो 2√3 का स्क्वायर किया प्लस में 2 का स्क्वायर 2 किया, तो ये अपने को मान मिल जाएगा। ठीक है, जो चाहिए। ये स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 का 3 के साथ गुणा 12 प्लस 2 पड़ा के 12 प्लस 2 14। ठीक है, आगे बढ़े क्या?
अब जो है ना वर्गमूल घनमूल थोड़ा सा हार्ड शुरू हो गया है, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान आपको केंद्रित करना पड़ेगा। और जब x आता है तब तक तो वैसे ही दिक्कत होती है। यदि x प्लस 1/x का आपको होल स्क्वायर करना हो तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बताओ आगे क्या लिखूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे 2ab, और 2ab का मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, यही होगा। x कट जाएगा, मतलब केवल 2 बचेगा, तो 2 लिख देता हूँ यहाँ पर। बोलो समझ में आई क्या बात है? अरे आई क्या नहीं, रिपीट करूँ? देखो फॉर्मूला याद है क्या? ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर a किस जगह कौन पड़ा है और b किस जगह 1/x, ठीक है। a किस जगह x पड़ा है, b किस जगह 1/x पड़ा है। तो सबसे पहले करेंगे a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद b का स्क्वायर करेंगे मतलब दूसरी संख्या का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर कर दिया। फिर है 2ab, तो 2a किस जगह कौन है बोलो, b किस जगह कौन है, अरे सारे बोल दो, रहे है क्या, x कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, तो वो केवल 2 लिख दिया, ठीक है। बोलो समझ में आई क्या बात है? लिख लो फिर। अगर कहीं से भी समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो ना। बोलो अब क्या लिखूं, फॉर्मूला बताओ मेरे को, a माइनस बी की होल स्क्वायर का, a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। किसी को याद है क्या? नहीं याद है? याद नहीं है फॉर्मूला शारदा? a माइनस बी भूल गए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद नहीं है? नहीं याद है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। सिर्फ फ़र्क इतना ही है, सिंबल चेंज करने पर माइनस हो जाएगा। ये फॉर्मूला सबको याद होता है, वैसे 9th 10th में पढ़ लेते हैं ये तो। बताया क्यों नहीं फिर? अच्छा क्या आप ज़्यादा ही सीरियस हो गए थे ना सर, पता नहीं क्या पूछ लिया। तो आपको केवल ये 2 चीज़ें याद रखनी है, नोट कर लीजिए, और इस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तो नोट कर लिया क्या? यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 47 हो तो x प्लस 1/x का मान बताओ कितना होगा। ये मान तो आप बाद में बताना, पहले तो मेरे को फॉर्मूला बताओ जो भी लिखाया था आपको। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, बोलो बोलो क्या करें, सीधा +2 करें। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये करना है ना, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो देखो x प्लस 1/x स्क्वायर नहीं हुई सर, अभी टाइम लगेगा, लगभग 15 से 20 मिनट, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना है, 47 पड़े हैं अपने पास, तो रखेंगे इसमें 47,
ये देखो इसका मान रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान 47। आगे क्या पड़ा है +2, तो ये लो +2 कर दिया। 47 + 2 कितने होते हैं 49 होते हैं। बराबर में क्या पड़ा है x + 1/x का होल स्क्वायर पड़ा है, और अपने से क्या पूछा है सिर्फ x + 1/x पूछा है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, इधर स्क्वायर हटाया रूट लगाया, और √49 कितना होता है 7। बोलो समझ में आई क्या बात है, नोट करो। राजवीर कुछ समझ में आया है क्या? ठीक है फिर नोट करो। अनिशा कहाँ गड़बड़ हो रही है? कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो, इस तरह घूर घूर के ड्रो। क्या? हाँ ये इसकी जगह रखा है x² + 1/x² की जगह। हाँ बिल्कुल पूरे का मान तो है ये दिया हुआ अपने को, x² + 1/x² का मान अपने को 47 दिया, तो इस पूरे की जगह 47 रखेंगे। अकेले x का थोड़ी ना दिया ये मान है। ये तो मेरे रचगी से लगा दिया। चलो इधर देखो, जब इधर देखो क्या नाम है निशा, k² बराबर मान लीजिए 9 है, अपने को k का मान चाहिए, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, तो k बराबर 9 होता है और रूट पर रूट लगता है 3 आता है इसका मान। तो यही किया है, स्क्वायर हटाया तो इधर रूट लगा कि नहीं लगा, और √49 7। ठीक है कौन सा ये वाला, क्या पूरा ही समझाऊं या कुछ कहाँ पर डाउट है? बोलो वर्ग में डाउट है, रूट में डाउट है, कहाँ ये वाला कहाँ से है? अरे इस फॉर्मूले में इसका मान रखा है x² + 1/x² का, x² + 1/x² दिखाई दे रहा है फॉर्मूले में, और x² + 1/x² का मान कितना दिया है 47 दिए, वो 47 इस जगह रख दिया, +2 आगे पड़ा है। ठीक है अब समझ में आ गई बात है? बड़े विचित्र बालक मिले हैं मुझे। हाँ जी क्या? चलो अभी आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? लिखो फिर x² + 1/x² बराबर, अगर आपको k दिया हो, इसकी ट्रिक लिखा देते हैं शॉर्ट में, k दिया हो तो x² + 1/x² बराबर k दिया हो तो और आपसे x + 1/x का मान चाहिए, तो आपको करना क्या है k + 2 का रूट करना है। सीधा शॉर्ट ट्रिक है। उसी तरीके से आपको वहां पर कितना दिया था इसका मान, k का मान 47 था, +2 करेंगे रूट करेंगे, 47 + 2 कितना हो गया 49, 49 का रूट करेंगे 7 आएगा मान। तो बिना कोई फॉर्मूला लगाए आपको सीधा उत्तर देना है, और फॉर्मूला ये याद तो होना चाहिए ना पहले, कभी लगाएंगे। ये आपके लिए रामबाण बना के रखे हैं मैंने, मेरे को पता है जीवन में संकट आएगा तो ऐसा कुछ बताना पड़ेगा। अगर आपसे x - 1/x पूछे तो आपको उत्तर देना है k - 2 करके। ठीक है लिख लो ये भी फॉर्मूले। अनिशा तनाव मत लीजिए ज़्यादा, केवल आज और कल का संकट है ये, उसके बाद में घनमूल पूरा हो जाएगा, फिर अपने वो वाली मैथ शुरू करेंगे जिसमें आपको आनंद आता है, अर्थमेटिक, है ना। लाभ हानि प्रतिशत ब्याज अनुपात समानुपात वो बड़ा करेंगे। ये नोट कर लिया क्या? लिखो फिर आगे प्रश्न लिखो।
प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 123 हो तो आपको बताना है x माइनस 1/x का मान कितना होगा। 11 होगा। वेरी गुड। जिनको 10-20% समझ में आ रहा है ना, वो ज़्यादा तनाव नहीं लेना इनको देख करके। आपको पहले भी बताया ये बूढ़े बालक है और काफ़ी वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, तो सोचो इन्होंने कितनी बार ये टॉपिक किया होगा, है ना। मास्टर इनसे छोटा है, आपको पता है। बेइज्जती है, मैंने तो रियलिटी बताई है। शारदा से पूछो इनकी DOB कितनी है और फिर मुझसे पूछो, ये मुझसे बड़े हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ दूसरों के उत्तर देख के तनाव में नहीं आना। इन्होंने बहुत बार मेहनत की हुई है, तब भी आपके बराबर बैठी है, तो आपको तो खुश होना है। क्या? चलो कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात, इसका फॉर्मूला क्या होगा ये बताओ सबसे पहले तो। अरे अभी तो लिखा है आपके सामने, सबके सामने 2-2 लाइनें लिखी पड़ी है ऊपर, तो बोलो फिर फॉर्मूला। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k दिया हो तो आपको लिखाया है x माइनस 1/x पूछे तो आपको रूट में k माइनस 2 करना है, ये लिखाया है ना अभी। तो सीधी सी बात है, k का मान कितना है? k का मान 123 है, तो रख दो इस फॉर्मूले में। k का मान रखा 123 माइनस का 2 किया, उसके बाद में 123 में से 2 गए तो सबको पता है 121 ही आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ जी, क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, वैसे कर लो, एक ही तो बात है। कहाँ आ रहा है 25 है? x माइनस 1/x का स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, इसका मान कितना है बोलो? 123 माइनस 2, ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लगेगा रूट, तो यहाँ x माइनस 1/x का मान आएगा 11। बोलो समझ में आई क्या बात अनिशा? 1 मिनट, ये कौन सा उत्तर है? जैसे मर्जी कर लो, वो आसान लगे तो वो कर लो, ये लगे तो ये कर लो, आपको समझ में आना चाहिए ना। बिल्कुल। आगे प्रश्न लिखो, 17 प्लस 8 रूट 3। 17 प्लस 8 रूट 3 और आपको बताना है x प्लस 1/x का x माइनस 1/x का मान। ये प्रश्न है और कुछ नहीं है। वही फॉर्मूला है, सिर्फ मान रखना है, उसके बाद में हल करना है। और ये हल करने का तरीका जो है मैंने वर्गमूल में सिखाया है। हाँ, तो जिन्होंने वर्गमूल में क्लास नहीं ली थी उनको तो तनाव लेना नहीं है, और जिन्होंने ली थी उनको उत्तर नहीं बताएंगे तो फिर उनके देखते हैं। हाँ, क्या हो रहा है? फॉर्मूला याद नहीं है? लगाओ फिर, है तो आपके सामने लिखा हुआ है बुक में, देखो आ गया उत्तर। बताओ कितना उत्तर आया है, बताओ तो सही एक बार। उत्तर तो मैं बता दूं, लेकिन मैंने ऑप्शन बता देते हैं जी।
बोलो कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी डी? चौथा होगा, बिल्कुल गलत उत्तर है आपका। ऑप्शन से भी आप नहीं कर पाओगे। चलो इधर देखो, मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और अभी लिखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान आपको k दिया है, और पूछे x प्लस 1/x का मान, तो आपको रूट के अंदर k प्लस 2 करना है। ये बताया है कि नहीं? बताया ना, सिर्फ इसमें मान रखना है। k का मान कितना है बोलो यहाँ पर, पहले k का मान बताओ कितना है, उनसे पूछ रहा हूँ। कहाँ पर 25√3 है? ये 25√3 है। कहाँ पर 25√3? 17 + 8√3 दिखाई दे रहा है मुझे तो। अरे 8√3 के साथ में गुणा में है, तो इसको जोड़ के सिद्धोगे 17 के साथ में। आप यही किया था क्या सबने? वेरी गुड, ऐसे उम्मीद तो नहीं थी आपसे। उसके बाद में आगे क्या करना है, प्लस का 2 करना है। अब बताओ कितना हुआ ये, 17 और 2 कितने हो गए? 17 और 2 कितने हो गए? 19 प्लस 8√3। अब इसको हल करना, शारदा सीखा था ना बचपन में, वर्गमूल में किया था। कैसे किया था? होल स्क्वायर बनाना सिखाया था कि आपको a + b का होल स्क्वायर बनाना है, और इसको 2ab के रूप में कन्वर्ट करना है। 8√3 को 2ab के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो बोलो यहाँ पर 2 की जगह कौन है? 2 × 4 लिख सकते हैं इसको, और आगे क्या √3 है ना, तो √3। 8 को तो लिख दिया 2 × 4, √3 की जगह √3 पड़ा है, और b a की जगह कौन आ गया? 4 आ गया। बोलो ये बात समझ में आई क्या? 2ab में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं है, सिर्फ 4 को इसके टुकड़े करने हैं 8 के, 2 × 4 × √3 किया। उसके बाद में a² + b² करने के बाद में 19 बनना चाहिए, ये बताई थी बात है। तो a² मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे मतलब b का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 होगा। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 कितना होगा? बन रहा है 19। मतलब अपने इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, उसके बाद में प्लस में 2ab। ये लिखेंगे, इसको बता देते हैं। देखो भाई सुनो, थोड़ी सी टिपिकल कंडीशन है। 8√3 है ना, इसको 2ab के रूप में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर अपने को फॉर्मूला बनाना है a + b का होल स्क्वायर का, क्योंकि उसमें 2ab चाहिए अपने को। तो सीधी सी बात है, 2 कैसे बनेगा? जब 2 × 4 लिखेंगे 8 को, तभी तो 2 बनेगा। तो सबसे पहले 2 बनाया, अब 8 रहना चाहिए एज इट इज, तो 2 के साथ में गुणा में क्या लिखूं कि 8 ही रहे, तो 4 लिखने पर तो 8 रहेगा। 2 × 4, और आगे क्या पड़ा है? √3। अब ये 2ab के रूप में नजर आ रहा है क्या? ये देखो 2 की जगह 2 पड़ा है, a की जगह 4 पड़ा है, b की जगह √3 पड़ा है, दिख रहा है ना। तो a का मान कितना हो गया? 4, b का मान कितना हो गया? √3। a का स्क्वायर और b का स्क्वायर करने के बाद में 19 बनना चाहिए, क्योंकि उस फॉर्मूले में a² + b² भी तो होते हैं। तो a का स्क्वायर किया मतलब 4 का स्क्वायर किया, b का स्क्वायर किया मतलब √3 का स्क्वायर किया। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, 16 और 3 कितने हुए? 19। तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ ना, 19 को 4 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर, और 2ab को इस प्रकार लिख सकता हूँ। तो ये बन गया फॉर्मूला आपका a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर, और ऊपर रूट है तो क्या निकलेगा? a + b निकलेगा बार। जब अपने पास 4 का स्क्वायर हो और ऊपर रूट पड़ा हो तो 4 बार निकलेगा। यहाँ पर देखो स्क्वायर पड़ा है, ऊपर रूट है, तो अंदर वाली जो संख्या है वो सीधी एज इट इज बाहर आ जाएगी। बोलो समझ में आई क्या बात है? ये आपका उत्तर है, नोट कर लीजिए। ये क्लास ली नहीं थी क्या आपने राजवीर वर्गमूल में? शायद ली थी, मैंने समझाया भी था शायद। आपने नहीं ली? आपने ली है शारदा ये क्लास? कॉपी दिखाओ आपकी वर्गमूल वाली। सर वर्गमूल में मैंने 1 या 2 क्लास लगाई है। कॉपी तो दो। सर ये तरफ है।
रफ है। हाँ तो इसमें वर्गमूल लिखा तो होगा। नहीं लिखा सर, ये वर्गमूल शुरू कहाँ से होता है वो निकालो। ठीक सही। आप उधर हो, हमें तो देखने दो। देखो भाई देखो, सर यहीं से शुरू किया। इतना ही किया था। ये तो आगे उस क्लास में तो आगे के साथ चला गया। अच्छा आपने क्लास नहीं ली इसका मतलब ना। सर का तो विश्वास हो। नहीं मैंने करवाया इसलिए विश्वास कैसे होगा, है ना। यूट्यूब पर पढ़िए देख लेना, लगानी है पर वर्गमूल के 7-8 लेक्चर है यूट्यूब पर डाल दिए मैंने, देख लिए देख लेना। क्या थोड़ा आप ना स्लो बोलो ना, स्लो स्पीड लाउड साउंड है ना, आराम से बताओ मेरे को समझ में आ जाएगा। आप एक तो पंजाबी में बोल रहे हो फिर इतना स्पीड बोल रहे हो। पूछो इसकी बात करें यहाँ पे, रूट लगाया और ऊपर स्क्वायर भी लगाया तो रूट हट जाता है, ऐसे पूछ रही है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल हट जाता है। देख तो कैसे हटता है। मैंने ये बताया कि आपको मान लीजिए आपके पास 4 का स्क्वायर है और इसका रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब केवल ये है कि 4 2 बार गुणा है और 2 बार जब जोड़ा बनता है तो 1 बार आ जाता है, बस ठीक है। सीधा बोलते हैं कि रूट हट गया। आगे बढ़ें क्या, लिखो एक प्रश्न। x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो सबसे पहले ना आप वो ट्रिक लिख लो, सूत्र लिख लो, उसके बाद में करना आप, फिर वरना परेशानी होगी। x प्लस 1/x बराबर k दिया हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान कितना होगा। ये दोनों फॉर्मूले लिख लो, उसके बाद में बात करते हैं प्रश्न पर। नोट कर लिए क्या? प्रश्न लिखो। x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो आपको बताना है x³ प्लस 1/x³ का मान कितना होगा। सीधा फॉर्मूले से करोगे या कॉन्सेप्ट समझाऊं? बोलो भाई, कॉन्सेप्ट बताऊं क्या? कर लीजिए। कितना है? 61 गलत उत्तर है शारदा। 61 कैसे निकाला आपने? हाँ जी, वेरी गुड, सही है आपका उत्तर। करना क्या है, सीधा इसका मान निकालने के लिए k³ प्लस 3k करना, यही तो बताए।
के क्यूब -3 के बताए ना, -3 के ना। तो माइनस करेंगे तो देखो के का मान कितना है यहाँ पर 4, तो के की जगह रखो 4, 4 का क्यूब -3, के का मान कितना है 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64 -3 किया तो शारदा, वेरी गुड, बोलो 52 उत्तर आएगा। 64 - 3 नहीं करना, गुणा में 4 भी है। ये तो सीधा सा फॉर्मूला लगाने के बाद में उत्तर है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट पर कि असल में कॉन्सेप्ट क्या है। और कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ इसलिए याद रखने हैं ताकि जीवन में कभी मास्टर बनने का सपना बन जाए कि अपने को भी मैथ पढ़ानी है, तो हम बच्चे पूछेंगे आगे फिर तो आना भी चाहिए। क्या इतने खतरनाक स्थिति है क्या मैथ में? तो बताओ, अब मेरे को ये बताओ a + b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? a + b का क्यूब, इधर भाई रवीना मनीष आपने तो लिखा है, आप तो डेली क्लास लेते हैं, बताओ। हाँ जी, a + b का क्यूब होता है a³ + b³ प्लस, आगे बोलो, प्लस 3ab × a + b, ये होता है फॉर्मूला इसका a + b के क्यूब का। ये फॉर्मूला लगाएंगे अपने उसमें। तो सबसे पहले a का क्यूब करेंगे, मतलब x का क्यूब करेंगे, उसके बाद में b का क्यूब करेंगे, मतलब 1/x का क्यूब करेंगे, फिर 3ab, a की जगह x है, b की जगह कौन है, और ब्रैकेट में a + b, मतलब x + 1/x, ये करना है। इसका मान अपने से पूछा है, इसका मान अपने को दिया है, इसका मान अपने को दिया है, बोलो समझ में आ रही बात? ये तो पूछा है और ये दिया है, तो इसका मान कितना है बोलो? x + 1/x का मान कितना है 4 है, तो 4 का ऊपर क्या पड़ा है क्यूब, तो क्यूब कर दो। इसका मान अपने को पूछा है तो ये एज इट इज पड़ा रहने दो, ये सीधा पड़ा रहने दो। फिर आगे देखो, इस x से ये x कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर 3 बचेगा केवल, और इसका मान कितना दिया है x + 1/x का मान 4 दिया, तो 4 लिख दो। 4 × 12, इधर प्लस का 12 है, उधर जा करके माइनस का 12 हो जाएगा, तो सीधा लिख देता हूँ मैं 64 - 12। 64 कहाँ से है, 4 का क्यूब करने पर 64, और इधर से 12 गया माइनस का हो गया, बच्चा क्या इधर x³ + 1/x³, 64 - 12 अभी लिखा है 52। बोलो बात समझ में आई क्या? ये तो है कॉन्सेप्ट, और वरना ये सीधा तरीका याद रखना है k³ - 3k वाला, ठीक है? कर लीजिए नोट, दोनों ही नोट कर लो, काम आएगा। कहीं एग्ज़ाम में फॉर्मूला भूल जाओ तो क्यूब करके देख लेना, और सबसे बड़ी बात है क्यूब का फॉर्मूला भी तो याद होना चाहिए, है ना? ये घर पे जाके रिवाइज करोगे ना तब कुछ समझ में आएगा, वरना सारे फॉर्मूले मिक्स हो जाएंगे। और आज तो काफ़ी दिखा दिए हैं। चलो भाई, आज के लिए मैथ में इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।